ओम। पुस्तक का पठन। भाग 1। पुस्तक परिचय एवं प्रस्तावना। पुस्तक का नाम आर्यपथिक पंडित लेखराम, एक जीवनी। लेखक स्वामी श्रद्धानंद जी। प्रकाशक आर्य समाज सेक्टर 23 एवं 24, रोहिणी, दिल्ली। संस्करण स्वामी श्रद्धानंद व पंडित रामप्रसाद बिस्मिल बलिदान दिवस, संवत 2070 विक्रमी, ईस्वी सन 2013। वाचक दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। संपादकीय। आर्यपथिक पंडित लेखराम ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने ऋषि दयानंद के जीवन काल में ही अपने को पूर्णतया आर्य समाज को समर्पित कर दिया था। उनकी एक और विशेषता यह थी कि उन्होंने ऋषि दयानंद के साक्षात्कार से पहले ही ऋषि दयानंद के मंतव्यों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। पंडित लेखराम जैसी जीवटता अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। जिस निडरता के साथ उन्होंने कार्य किया वह वास्तव में ही अत्यंत प्रशंसनीय है और आज की पीढ़ी उनकी आभारी होनी चाहिए, क्योंकि आर्य समाज के शैशव काल में ही उन्होंने महात्मा मुंशीराम व पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आदि के साथ उसका पालन किया है। परंतु साथ ही उनके निडरता से जो उनके जीवन का बलिदान असमय ही हो गया, उस पर भी हमें विचार करके सीख लेनी चाहिए। प्रचार व लेखन का कार्य आर्य समाज में निरंतर चलता रहे, यह उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा थी। इसका अनुपालन हम सबका कर्तव्य है और इसके लिए हमें संकल्पित भी रहना चाहिए। इस जीवन चरित्र की विशेषता यह है कि इसके नायक और इस जीवन चरित्र को लिखने वाले दोनों ने ही अपने आप को धर्म की वेदी पर बलिदान कर दिया। अतः यह एक बलिदानी का जीवन चरित्र एक बलिदानी द्वारा लिखा गया है, जो कि अत्यंत ही प्रेरणादायक है और आर्य समाज में युवाओं को निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। स्वामी श्रद्धानंद न केवल एक उच्च कोटि के लेखक थे, अपितु पंडित लेखराम के सहकर्मी भी थे। अतः इसमें स्वामी श्रद्धानंद के हृदय के उद्गार ही प्रकट हुए हैं। हम सब के लिए यह जीवन चरित्र केवल रोचक कहानी नहीं, अपितु हमें निरंतर कार्य की प्रेरणा प्रदान करता है और यही हमारा उद्देश्य इसको प्रकाशित करने का भी है। आचार्य सतीश। ओम। प्रथम संस्करण की प्रस्तावना। इस ग्रंथ का नाम मैं आख्यायिका रख नहीं सकता और न अपने में ग्रंथकर्ता बनने की योग्यता समझता हूँ। आगे के पृष्ठों में पाठकों के लिए भाषा के लालित्य तथा विचारों के पांडित्य को खोजना एक निष्फल परिश्रम होगा। मैं शुष्क इतिहासकार होने का भी अभिमान नहीं कर सकता, क्योंकि इस जीवन के साथ मेरा ज्वलंत संबंध रह चुका है और जो घटनाएं स्मरण करने पर अब भी जागृत अवस्था में मेरे सामने ज्यों के त्यों खड़ी हो जाती हैं, उनका वर्णन करते हुए तीव्र से तीव्र तर्क भी परास्त हो जाता है। इसलिए इस पुस्तक को एक पवित्र जीवन चरणों में कृतज्ञता की भेंट मात्र समझिए। उपर्युक्त कृतज्ञता का ऋण चुकाने में इतना विलंब हो गया था कि मुझे इस पुस्तक को बहुत ही अल्प समय में समाप्त करना पड़ा।
इस कारण न केवल यही कि बहुत से प्रूफ स्वयं नहीं देख सका, जिससे छापे की अशुद्धियां रह गई, प्रत्युत बहुत सी एक ही प्रकार की घटनाओं में से यह निश्चय करने का कार्य भी कठिन हो गया कि किनको स्थान दिया जाए और किनको किसी आने वाले समय के लिए छोड़ा जाए। मैं इन विविध त्रुटियों के लिए केवल यही आशा कर सकता हूँ कि धर्मवीर लेखराम के जीवन से जो शिक्षा मिलती है, उसका उज्जवल प्रकाश इन त्रुटियों की ओर कोई दृष्टि ही न जाने देगा। यदि ग्रंथ को द्वितीयावृत्ति की आवश्यकता हुई तो इन तथा अन्य त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। अंत में मैं आर्यपथिक की चर्चा श्री गंडाराम जी, उनके पुराने उस्ताद मुंशी तुलसीदास जी, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारीगण तथा अन्यान्य आर्य भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पंडित लेखराम के जीवन संबंधी पत्र व्यवहार तथा अन्य लेख मेरे हवाले करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। मुंशी राम जिज्ञासु, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, 5 मार्गशीर्ष 1971 विक्रमी। द्वितीय संस्करण की भूमिका। आर्यपथिक लेखराम को धर्म पर बलिदान हुए 27 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उनका जीवन वृत्तांत छपे भी 10 वर्ष हो लिए। इस दीर्घ काल में कितने ही आर्यपथिक बने और कालचक्र में पड़कर चल बसे, परंतु जो निरालापन लेखराम के लेखों में था, जिस प्रकार धर्म सेवा में वे मस्त रहते थे और जो प्रवाह वे अपने कट्टर शत्रुओं तक पर डालने में कृतकार्य होते थे, उनका दूसरा कोई दृष्टांत नहीं दिखाई दिया। यह सच है कि जिन ऐतिहासिक रत्नों को साहित्य के समुद्रों में गहरा गोता लगाकर पंडित लेखराम ने निकाला था, वे आजकल आर्य समाज के सभासदों को साधारण दिखाई देते हैं, परंतु जिस समय उनको लेखराम ने प्रकाशित किया वह समय विचित्र था। एक लंबे पुरुष के कंधे पर चढ़कर एक बौने के लिए यह कहना आसान है कि मैं उसकी दृष्टि से भी आगे देख सकता हूँ। यदि देव पीछे नर मूर्ख को कंधे से उतार दे तो फिर उसकी नजर कहाँ तक दौड़ सकती है। मुझे आशा थी कि जिन पुस्तकों का सांचा आर्यपथिक बना गए थे, उनकी पूर्ति के लिए कुछ अरबी फारसी के विद्वान आगे आएंगे, परंतु शोक है कि अब तक आर्यपथिक के ग्रंथों द्वारा पूरा हिंदी अनुवाद भी छपकर प्रकाशित नहीं हुआ। परंतु अब फिर आशा बनती है। जो लेख का काम लेखराम ने आरंभ किया था, उसकी पूर्ति के लिए कुछ विद्वान अवश्य मैदान में आएंगे। श्रद्धानंद सन्यासी, दिल्ली, 5 मार्गशीर्ष संवत 1981 विक्रमी, तदनुसार 10 नवंबर 1924।